Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 13 जो कि अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और आप सबको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस की क्वेश्चन 9 to 19। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के चीज़ें समझ लिया होगा, राइट। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वेयर a b c d p q r and s are fixed non-zero constants and m and n are integers। दैट मीन्स इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इन सबको कंसिडर करना है एज अ कांस्टेंट, और जहाँ जहाँ m and n दिखेगा उसे कंसिडर कर लेना इंटीजर है, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी कैन सी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी है। तो इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। क्या करेंगे? करेक्ट, यहाँ पे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं u और इस डिनोमिनेटर को कंसिडर कर सकते हैं v। फिर ये हो जाएगा क्या, u अपॉन v का फॉर्म, और फिर उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। आप सबको पता ही है फॉर्मूला, जब भी u अपॉन v लेते हैं इसका हम करते हैं डेरिवेटिव, तो क्या मिलता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, करेक्ट। यही होता है अपने पास फॉर्मूले में। तो बस इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है वो है अपना एफ ऑफ एक्स। या तो एफ ऑफ एक्स लो या वाई लो, आपको पता ही है कि हम दोनों ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स अगर कंसिडर किया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, या तो आप डी एफ अपॉन डी एक्स लिखो या तो फिर एफ डस एक्स लिखो, करेक्ट, दोनों ही सही है। सो आई एम राइटिंग हियर एफ डस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट ये फॉर्मूला लगा के। वाई, जब तक कि हमारे पास लिखा ना जाए कि यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वी डोंट हैव टू यूज़ दैट, क्लियर। तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा, v दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में है ए एक्स प्लस बी इंटू जो न्यूमिनेटर में है जो कि अपना u, इसका हमें लेना होगा डेरिवेटिव। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव माइनस ये जो होल थिंग है दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और इनटू हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ठीक है, डन, अपॉन जो भी है यहाँ v दैट इज ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब बस इसे सॉल्व भी करना है आपको। तो ए एक्स प्लस बी तो रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, इसका लेना है हमें डेरिवेटिव। तो क्या हो जाता है, p तो कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, करेक्ट, 2x। तो क्या हो गया, ये हो गया अपना 2px प्लस क्यू एक्स का डेरिवेटिव, परफेक्ट, ओनली q, एंड r का डेरिवेटिव यू ऑल नो 0, डन। तो वी डोंट हैव टू राइट ऑल्सो, माइनस अब ये रहेगा एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, परफेक्ट, ए ओनली, बिकॉज ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई है, दैट्स ऑल, ये ए हो गया, इंटू बी तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो बस ए रह गया, डन। अब डिनोमिनेटर में जो है उसे एज इट इज लिख दो, डन। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसे थोड़ा एक्सपैंड कर देना होगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा अगर कुछ हो रहा है तो, या तो कैंसिल करा के कुछ छोटा कर सकते हैं इसे। तो चलो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या मिला, 2px है, यहाँ पे ax है, तो ये हो जाएगा अपना 2apx, ठीक है, एंड देन 2bpx, ओके। यहाँ देखो x है, यहाँ x है, तो एक्स स्क्वायर होगा एक्चुअली, राइट, वही होगा 2a देन p देन एक्स स्क्वायर, डन, ओके। नाउ हियर इट इज, क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए क्यू एक्स देन प्लस बी क्यू, ओके फाइन, माइनस अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ए ही मल्टीप्लाई होगा, ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स देन माइनस ए आर, डन, अपॉन जो भी है एज इट इज लिख देना है दैट इज ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था जब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे लास्ट वाले वीडियो में, राइट। तो वहाँ पे मैं जब भी लिख रही थी तो आई वॉज राइटिंग इन द फॉर्म कि पहले मैं Q लिख रही थी P वाला टर्म और फिर लिख रही थी AB वाला टर्म। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले AB वाला टर्म लिख रही हूँ। क्यों? बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में AX प्लस B है, इसलिए। तो आप कुछ भी पहले रखो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे बस एक फॉर्म आप देख लो तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है आगे सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ यू कैन सी AQX एंड यहाँ AQX, ये हो गया कैंसिल। नाउ अगेन जस्ट सी, ये है अपना 2APX स्क्वायर, ये भी है APX स्क्वायर, तो दैट मीन्स एक एक वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा APX स्क्वायर। देन नाउ हियर इट इज़ व्हाट, प्लस 2BPX तो रहेगा एज इट इज़, और कहीं है नहीं ये। देन प्लस BQ हो गया है, देन माइनस AR, ओके, अपॉन क्या है एज इट इज लिख दो AX प्लस B का होल स्क्वायर। तो बस यही हो गया आपका आंसर, राइट। इसके आगे तो और कुछ करना नहीं है, तो बस ये डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे फंक्शन है क्या, a/x⁴, दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट x⁴n वाला फॉर्म, और साथ में मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, आराम से निकाल सकते हो, राइट। अगेन माइनस b/x², इसका भी आप कर सकते हो सॉल्व, प्लस cos x है, cos x का तो सबको पता ही होगा अब तो डेरिवेटिव, राइट। यस इट इज माइनस sin x। तो बस तीन यहाँ पे जो टर्म्स है वो साथ में इंक्लूडेड है, दैट मीन्स जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता ही होगा प्रॉपर्टीज कि अगर हम इस पूरे का ddx कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ddx ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस ddx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस ddx ऑफ द थर्ड टर्म, ऐसे ही करना होता है, करेक्ट। तो बस इसको कर लो सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, चलो यहाँ पे मैंने इसे अज्यूम कर लिया है फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स एक बारी में लिखना चाहूँ तो होल थिंग जो भी है उसका डेरिवेटिव, ओके, करेक्ट, यही हो गया। अब सेपरेटली भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स a/x⁴ का डेरिवेटिव, जो भी साइन है वो रहेगा एज इट इज, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव प्लस cos x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब सेपरेटली आप ले लो, तो a/x⁴ है, आपको याद होगा कि जब भी x⁴ यहाँ पे रहता है अपना n, तो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं n इंटू x⁴n-1, और जब भी x⁻n होगा तो क्या हो जाएगा, सेम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -n इंटू x⁻n-1 हो जाता है, करेक्ट। तो वही करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, एंड साथ में x⁴ क्या है यहाँ पे, बेसिकली इट इज -4, तो व्हाट वी कैन राइट -4 a है, एंड देन x⁻⁻4 -1 दैट विल बी -5। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस। देन माइनस हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव b तो रहेगा एज इट इज, x⁻2 है जो कि ऊपर जाएगा तो -2 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू b x⁻3। डन। नाउ हियर इट इज व्हाट, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है, दिस इज नथिंग बट -sin x। बस हो गया काम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे रख सकते हैं एज इट इज़, या तो देखो क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ था तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर -4a/x⁵ प्लस 2b/x³ माइनस sin x। तो बस हो गया यही आंसर आपका, करेक्ट। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्लियर, अंडरस्टूड। अभी तो आप ऐसे लिख रहे हो, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्टली इस लाइन के बाद आप ये लास्ट वाला लाइन आराम से लिख सकते हो, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन है 4√x -2, इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो आप ध्यान से, तो ये 4 इंटू √x है, और √x का मतलब होता क्या है, करेक्ट, x⁻1/2, एंड यू ऑल नो x⁻1/2 का मतलब क्या हो गया, ये है फॉर्म x⁻n के, और x⁻n का आप सबको पता है डेरिवेटिव n इंटू x⁻n-1 होता है। तो यहाँ पे n की जगह बस 1/2 रखना है, बस हो गया आपका काम। तो चलो इसको सॉल्व करें, करेक्ट। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, चलो इसको मैं ले लेती हूँ y, तो y है अपना 4√x -2, सो देयरफॉर dy/dx, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट d/dx ऑफ 4√x -2। डन, यही होगा।
अब यहाँ से क्या मतलब हुआ, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो 4 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट मीन्स एक्स टू द पावर क्या है यहाँ 1/2, तो n की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 दैट इज n हियर इनटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या है 1/2 माइनस 1, क्लियर है नॉट, यस डन। तो इसका हमने कर लिया, -2 का डेरिवेटिव यू ऑल नो कि 0 होता है, डन। अब देखो 1/2 है, यहाँ 4 है, आप कैंसिल करा सकते हो, तो क्या हुआ 2, तो ये लिख दिया हमने 2। अब x टू द पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, x टू द पावर -1/2 इजंट इट, यही होगा। और -1/2 का मतलब 1/x टू द पावर 1/2 और उसका मतलब 1/√x, दैट्स ऑल। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर 2/√x, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, डन। बहुत ही सिंपल था इजंट इट। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका निकालना है डेरिवेटिव। अब ध्यान दो अगर, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने थोड़ी कुछ बातें डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन है टू द पावर n होगा, इनसाइड जो भी होता है उसका भी हमें मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव लेना होता है, इजंट इट। दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ कि इन केस अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि f ऑफ x है टू द पावर n है, राइट, तो हम इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं दैट मीन्स dx करना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है n इंटू ये fx जो है वो तो रहेगा एज इट इज, टू द पावर हो जाएगा n माइनस 1, करेक्ट। जस्ट कंसिडर कर लो कि ये fx की जगह पे है अपना x, ओके तो x टू द पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो वही हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, x की जगह लिख दिया f ऑफ x। बट यहाँ पे ये डन नहीं हुआ है बिकॉज जो भी अंदर है उसका भी हमें करना होगा डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाइड विथ f डैश x, नाउ इट विल बी टोटली डन, क्लियर अंडरस्टूड। तो बस यही फॉर्म अगर आप ध्यान में रख लो तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो क्या करना है यहाँ, लेट अस अज्यूम ये जो है अपना y है, ओके, सो देयरफॉर अपना dy अपॉन dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना d dx ऑफ दिस होल टर्म दैट इज ax प्लस b टू द पावर n, डन। अब ये क्या करेंगे हम x टू द पावर n कंसिडर कर लो, तो n इंटू x टू द पावर हो जाएगा n माइनस 1, डन। बट स्टिल इट इज नॉट डन बिकॉज ये x की जगह क्या है ax प्लस b, इसका भी करना होगा परफेक्ट डेरिवेटिव, दैट मीन्स अगेन मल्टीप्लाइड बाय d dx ऑफ करेंगे ax प्लस b, दैट्स ऑल। अब ये हो गया है डन, अब बस इसे आप सॉल्व कर लो, तो n इंटू एक्स प्लस बी रहेगा एज इट इज, टू द पावर यहाँ पे था n माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव यू ऑल नो a, b का डेरिवेटिव 0, तो बेसिकली यहाँ आ गया a, तो व्हाट इज द आंसर n इंटू a देन into ax plus b to the power n minus 1, that's all. तो this is the final answer. Clear? अंडरस्टूड। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं बिकॉज यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो आराम से आप इस तरह से डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव निकालना है इस गिवन फंक्शन का, और फंक्शन है क्या ax प्लस बी टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी टू द पावर m। तो अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, ax प्लस बी था, उसकी पावर में n था, उसका हमने निकाल लिया था डेरिवेटिव, करेक्ट। तो सिमिलरली उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है उसके जैसा ही टर्म सी एक्स प्लस डी टू द पावर m, जहाँ पे c d a b ये क्या है अपने नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एंड m n n क्या है यहाँ पे इंटीजर्स, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सेम तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसे कंसिडर कर लो u और इसे कंसिडर कर लो v, हो गया काम खत्म। उसके बाद तो आपको पता ही है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, राइट। क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं x, तो x टू द पावर n हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, देन अगेन इनटू मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जो x की जगह होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स ax प्लस b का भी डेरिवेटिव। सिमिलरली इसके लिए भी हम कर लेंगे, करेक्ट। तो चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले। क्या करना है, हमें सबसे पहले कंसिडर कर लेना है, तो लेट अस अज्यूम ये जो है ये है अपना फंक्शन f ऑफ x, ठीक है।
अब क्या करेंगे, therefore f dash x that means differentiating both the side with respect to x, यही मतलब होता है डेरिवेटिव का, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, u कंसिडर किया तो दैट मीन्स u दैट इज ax प्लस बी टू द पावर n इंटू v का डेरिवेटिव, v क्या है यहाँ पे cx प्लस डी टू द पावर m का डेरिवेटिव, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं d dx ऑफ cx प्लस डी टू द पावर m। डन। प्लस अगेन क्या करेंगे, v that is cx plus d to the power m into derivative of that is d dx of ax plus b to the power n। डन, यही करना है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा एज इट इज, तो ax प्लस बी कर दिया टू द पावर n। अब इसका देखो डेरिवेटिव, आपको क्या बताया था, जो भी है इनसाइड उसे कंसिडर कर लो एज x, तो क्या हो जाएगा m into x to the power m minus 1, that means basically it is cx plus d to the power m minus 1, but still it is not done, why, because जो भी अंदर है उसका भी हमें लेना होगा डेरिवेटिव, that means यहाँ मल्टीप्लाई होगा cx plus d का भी डेरिवेटिव। आर यू गेटिंग दिस? या तो यहाँ पे अगर डी डी एक्स यूज किए हो तो ये डैश ना लिख के डी डी एक्स लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिया मैंने डी डी एक्स, ठीक है, डन। ये हो गया अपने फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव। अब दैट मीन्स जो भी कैलकुलेशन हमने किया, अब प्लस है, प्लस साइन के साथ ये जो है उसको लिख दो, दैट इज सी एक्स प्लस डी टू द पावर है अपना m, ओके, लिख दिया। माइन इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज यहाँ पे क्या करना है, सेम तरीके से n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो लिख दिया ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी इनसाइड है दैट इज डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ इट इज डन। अब बस आपको सॉल्व करना है और आंसर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू एम है, अब यहाँ टू द पावर है m माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव। तो देखो डेरिवेटिव जब लोगे तो क्या मिलेगा, ओनली c, राइट। तो m इंटू सी हो गया आपका कांस्टेंट, उसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड, तो चलो लिख दिया m इंटू सी एंड देन हियर इट इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस 1। डन, ओके। नाउ प्लस, अब यहाँ देखो n कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ए एक्स प्लस बी का ओनली a, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू ए लिख सकते हैं, तो n इंटू ए लिख दिया आउटसाइड एंड देन जो भी है सी एक्स प्लस डी टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1। डन। नाउ अगेन यू कैन सी कि एक्स प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स उसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब पावर क्या कॉमन लेंगे वो डिपेंड करता है जो सबसे छोटा है यहाँ, तो क्या है छोटा n और यहाँ पे n माइनस 1 में n माइनस 1, तो उसे ले सकते हैं एंड देन यहाँ m माइनस 1 और m में क्या छोटा है m माइनस 1, तो उसे ले लेंगे आउटसाइड, तो क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 लिया यहाँ से कॉमन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस 1 लिया यहाँ से कॉमन, तो ये क्या हो गया इनसाइड द ब्रैकेट m इंटू सी, ठीक है, ओके, इंटू ए एक्स प्लस बी आएगा सिर्फ, ओके, रख दिया यहाँ पे। देन प्लस साइन के साथ ये क्या हो जा रहा है n इंटू ए, देन सिर्फ क्या आएगा सी एक्स प्लस डी, करेक्ट, बस डन। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो या फिर एज इट इज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी यू कैन सी कि हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, और फंक्शन है क्या, साइन ऑफ x प्लस ए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, करेक्ट, बट यहाँ एज यू कैन सी कि कहीं मेंशन नहीं है तो हमें वो यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो आप यहाँ कि ये साइन है, दैट मीन्स फंक्शन जो है वो साइन है, ओके, ऑफ x प्लस ए है, करेक्ट। तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, परफेक्ट कॉस होता है, दैट मीन्स कॉस ऑफ समथिंग थीटा होगा। अब थीटा की जगह जिसका है उसका भी हमें लेना होता है डेरिवेटिव, बट एज यू कैन सी कि x प्लस ए का डेरिवेटिव है क्या, नथिंग बट 1 ओनली, इजंट इट, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, तो 1 ही हो गया। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ए एक्स प्लस बी टू द पावर n था, तो हमने क्या किया, n इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 तो कर दिया, दैट मीन्स वहाँ तक किया, बट उसके बाद भी जो इनसाइड है उसका भी हमें लेना हुआ डेरिवेटिव,
क्लियर। तो वो चीज़ें हमें यहाँ करनी होंगी। ओके, तो डायरेक्टली करने के लिए हम क्या करें, सेम इसको कंसिडर कर लो। सबसे पहले लेट दैट दिस इज योर एफ ऑफ एक्स एंड वो है क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, सो देयरफॉर अपना एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव पता ही है, क्या करेंगे, ओनली लिख देंगे कॉस ऑफ जो भी है एज इट इज, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स प्लस ए भी होगा। ओके, अंडरस्टूड नाउ। अब एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव आपको पता ही है कि 1 होता है, दैट मीन्स एज इट इज हम यहाँ पे जो भी था लिख देंगे, दैट इज एक्स प्लस ए ओनली, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर को रिलेट करो तो ऐसे क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही अंदर लास्ट वीडियोस में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि हमें करना था कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, और जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया था तो देखा था कि कॉस ऑफ एक्स प्लस ए का जो आता है डेरिवेटिव वो आता है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ए, इजंट इट, बिकॉज माइनस साइन होता है कॉस के साथ, तो यहाँ पे हमें मिला था माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ए, और यहाँ जब साइन ऑफ एक्स प्लस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है जो भी फंक्शन गिवन है, और फंक्शन है क्या, तो यहाँ अगर देखो तो दिस इज कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, दैट मीन्स यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मल्टीप्लाइड किए हुए, राइट। तो यहाँ क्या करना होगा, परफेक्ट यू इंटू वी करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है जो गिवन एक्सप्रेशन है, दैट इज कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, दैट मीन्स इसका जब हमें लेना है डेरिवेटिव तो हम क्या करेंगे, इसे कंसिडर किया u, इसे कंसिडर किया v, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव, दैट मीन्स कोसेक x इंटू कॉट x का डेरिवेटिव, प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा कॉट x इंटू कोसेक x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब लिख दो फॉर्मूला, कोसेक x तो आपको रहेगा एज इट इज, इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉट एक्स रहेगा एज इट इज, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे भी होता है माइनस, अलॉन्ग विद दैट कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लिख दिया, डन। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो क्या मिला हमें यहाँ, ये हो गया अपना माइनस ऑफ कोसेक क्यूब एक्स, प्लस यहाँ पे ये भी हो गया माइनस, तो ये हो गया अपना कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ यू कैन सी कि हम माइनस कोसेक एक्स ले सकते हैं, कॉमन चलो ले लिया, तो ये हो गया अपना माइनस कोसेक एक्स, यहाँ क्या बचा, सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन के साथ ओनली कॉट स्क्वायर एक्स। बस हो गया आंसर, डन। यही करना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके क्या करेंगे ना, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स देखा, यहाँ पे लिख दिया 1, बट डोंट फॉरगेट कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है अपना 1। ओके, डन। एंड अलॉन्ग विद दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है अपना 1। ध्यान रखना कि सिर्फ साइन एंड कॉस में ही प्लस साइन के साथ 1 देता है, अदरवाइज इन दोनों में माइनस होना चाहिए। तो डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट राइट इन प्लेस ऑफ दिस एज 1, ये रहेगा एज इट इज। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो आराम से आप कर सकते हो, करेक्ट, इसे u कंसिडर कर लो और इसे कर लो v कंसिडर, u अपॉन v का ले लो डिफरेंशिएशन और फिर निकाल लो इसका आंसर, राइट। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि ये जो है अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है ये, कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, डन। तो आपको पता ही होगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो आप या तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद इसको सॉल्व करो, या तो फिर एज इट इज़ यू एंड वी करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा, वी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस कॉस ऑफ एक्स। ओके, माइनस कॉस ऑफ एक्स रहेगा एज इट इज, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है वो क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, इसका लेना है हमें डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डेरिवेटिव, अपॉन जो भी है v, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर।
करेक्ट, आपको पता ही है ये फॉर्मूला। अब क्या करोगे, बस सॉल्व कर लो। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस, तो माइनस साइन एक्स एंड देन माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। माइनस अब cos x रहेगा एज इट इज इंटू 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, साइन x का डेरिवेटिव करेक्ट cos x, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x दैट इज माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स। डिवाइडेड बाय जो भी है उसे लिख दो एज इट इज, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स, इसका है होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ये है अपना माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर माइनस कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, करेक्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो होता क्या है 1, तो क्या मिला हमें -1 और यहाँ पे माइनस साइन एक्स। अब मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगी तो क्या मिलेगा, देखो माइनस अगर कॉमन लिया तो ये रहा आपका साइन एक्स एंड देन यहाँ पे क्या बच गया +1, और डिनोमिनेटर में भी तो वही है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो बेसिकली क्या होगा, एक स्क्वायर और एक ये टर्म कट गया, तो हमारे पास क्या बचा -1/1 प्लस साइन एक्स, दैट्स ऑल। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अंडरस्टूड, डन, था ना बहुत ही सिंपल। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फंक्शन गिवन है, इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या करना होगा, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किए तो आराम से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल सकते हो कि इसे u कंसिडर कर लो, इसे v और u अपॉन v के फॉर्म में है, तो चलो उसका निकाल ले। करेक्ट, वैसे हम कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखे तो आपके पास बहुत सारा स्कोप आ जाता है। क्या आपके पास पता है कि बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले हैं, राइट, आप बहुत कुछ इसके साथ तोड़ मरोड़ करके इसको शॉर्ट भी बना सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे करने के पहले बस इतना केयरफुल रहना कि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से ऑप्शंस में ध्यान देना होगा, ओके। अगर ऑप्शंस में इसी तरह के फॉर्म्स हैं तब तो आपको क्या करना होगा, इसे बिना छेड़छाड़ के u एंड v ले लो और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो आंसर। अगर तो ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिखे कि इसमें कुछ और चेंजेस हैं, साइन कॉस ना रह के ये कुछ और हो गया है, टैन के फॉर्म में हो गया है, कॉट के फॉर्म में, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ और देखो कि यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है। अगर मैं चाहूँ तो अगर पूरे को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, कॉस से डिवाइड करने पे साइन एंड अपॉन कॉस बन जाएगा टैन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा tan अप -1, और 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, और फिर इसका डेरिवेटिव बहुत ही ईजी हो जाएगा, इजंट इट। तो चलो मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाती हूँ इसका सोल्यूशन, और फिर आप डिसाइड करना कि कहाँ पे आपको कौन सा अप्लाई करना है, ओके। दोनों ही केसेस में भले ही आंसर आपको डिफरेंट दिखे, बट अगर उसको आप उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो यू कैन डू, दैट मीन्स दोनों ही आंसर आपके लिए करेक्ट होंगे, ओके डन। तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट सोल्यूशन एंड देन सेकेंड सोल्यूशन। तो पहले u अपॉन v के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या है अपना y, ओके फाइन। सो देयरफॉर y डैश क्या हो जाएगा, v दैट में जो भी डिनोमिनेटर में है इनटू दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव, ओके, माइनस, यू रिमेंबर दिस राइट, माइनस भी होता है दिस होल थिंग, दैट इज साइन x प्लस कॉस x, ओके, इनटू डेरिवेटिव अब जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में है दैट इज साइन x माइनस कॉस x का डेरिवेटिव, एंड द होल थिंग अपॉन क्या करेंगे हम, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है उसका ले लेते हैं स्क्वायर, दैट मीन साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर, डन। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x रहेगा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस x, साइन x और कॉस x का क्या हो जाता है माइनस साइन x, तो बेसिकली क्या मिला हमें कॉस x माइनस साइन x, और यहाँ क्या है साइन x माइनस कॉस x, तो एक कहीं से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा सेम टर्म, दैट मीन्स उसका हम कर सकते हैं स्क्वायर। तो चलो मैं यहाँ पे माइनस साइन पहले ही कॉमन अगर ले लूँ तो ये क्या मिल रहा है cos x माइनस साइन x, और जब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वही मिल रहा है ना cos x माइनस साइन x, राइट, दैट मीन्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो गया होल स्क्वायर, इजंट इट,
राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ माइनस साइन के साथ, नाउ जस्ट सी यहाँ पे इसे तो रहेगा एज इट इज। अब यहाँ देखो क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स, दैट मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे भी वही चीज़ है तो उसका भी होल स्क्वायर। तो हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जो भी था लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देखो तो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देगा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देगा, तो आपको पता है कि ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है पहले उसको साथ में लिखते जाते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या तो फिर माइनस साइन रहने दो एज इट इज़ बाहर, ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देन माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डन, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में रहेगा एज इट इज़। नाउ अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या देता है, परफेक्ट 1। तो दैट मीन्स इन पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1। डन, ओके। तो यहाँ देखो -1 है और यहाँ पे भी -1, दैट मीन्स -2 आ रहा है। फाइन, तो चलो अगर मैं -2 लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ इन दोनों का कैलकुलेशन। ओके, नाउ जस्ट सी माइनस माइनस यहाँ पे है +2 साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे है -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, इजंट इट। ध्यान से देखो, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो दैट मीन्स दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड। तो क्या बचा, ओनली -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल, राइट। अब देखो दूसरा तरीका, जहाँ पे हमारे पास आंसर में, सल्यूशन में जो ऑप्शंस होंगे या फिर कुछ और तरीके से इसका आंसर चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे tan के फॉर्म में। तो अगर ये सोचो कि y है तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिया है cos से, क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा tan ऑफ x देन -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो tan ऑफ x माइनस हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस और नॉट। अपॉन अगर cos x कर दो तो साइन अपॉन cos tan होता है, cos अपॉन cos 1। डन, सिमिलरली यहाँ पे साइन अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1। डन, अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ कि मैं चाहूँ तो इसे लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन लिया, ऊपर वाले को रहने दिया एज इट इज़, दैट मीन्स 1 + tan x अपॉन यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है तो मिल गया है 1 - tan x। डन, एंड यू ऑल रिमेंबर कि 1 + tan x अपॉन 1 - tan x क्या होता है, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट माइनस तो साइन रहेगा एज इट इज, ये क्या हो जाता है, tan ऑफ a + b का फॉर्मूला ध्यान रखो, tan ऑफ a + b क्या होता था, दिस इज नथिंग बट tan a + tan b -1 अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, isn't it? यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, दैट मीन्स यहाँ पे tan a की जगह क्या है 1, दैट मीन्स tan 45 डिग्री वी कैन राइट और नॉट, यस। तो tan 45 डिग्री एक्चुअली क्या है, tan ऑफ π/4, राइट। तो यहाँ पे a की जगह पे हो गया π/4 और b की जगह पे क्या है, बस x। तो π/4 + x अगर मैं कर दूं तो हमारा काम बनेगा या नहीं, टेल मी। जैसे tan a + tan b की जगह tan π/4 + tan x, दैट मीन्स 1 + tan x अपॉन 1 - tan a, दैट इज tan π/4, दैट इज 1 इंटू tan ऑफ b, दैट इज tan x। यस, इट इज वर्किंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, -tan ऑफ π/4 + x, दैट्स ऑल, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस वन। दैट मीन्स सिर्फ अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखो y की वैल्यू कितने सिंपल तरीके से आ गई है। अब इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन लेना चाहूँ तो क्या होगा, -1 तो है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़,
tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने अभी अभी देखा था, आपको याद भी होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है यहाँ, x प्लस पाई बाई 4, दैट्स ऑल। एंड इनटू हम करते हैं जो भी यहाँ थीटा रहता है उसका डेरिवेटिव, बट यहाँ यू कैन सी कि नथिंग बट 1 ही रहेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप चाहे ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों ही सेम है। अगर चाहो तो इसे भी आप थोड़ा और सॉल्व करोगे, देन यू विल सी कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो आई एम राइटिंग दिस ऑप्शनल। तो जो भी आप देखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑप्शन में इस तरह के फॉर्म है तो आप tan में कंसिडर कर लेना, अगर इस तरह का फॉर्म है तो एज इट इज यू अपन v कंसिडर करके बना लेना। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या है अपने पास फंक्शन sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। तो इसे भी आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखते हैं तो उसे आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसे आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो। तो यहाँ देखो, एक तो बेसिक फॉर्मूला है, u अपॉन v ले लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आप कुछ तो ऐसा सोचो सो दैट कि आप यहाँ पे ही इसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर लो। तो देखो sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, फिर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, यस वो फॉर्मूला लगाओगे फिर सॉल्व करोगे, देखोगे बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है क्वेश्चन, और उसके साथ फिर इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। करेक्ट, तो आई एम नॉट गोइंग दैट वे। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में आप डायरेक्टली इसे u एंड v करके भी सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो मैंने बताया था ना, जब भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिखे कि किस तरह का आंसर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन का पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जब तक नहीं लिखा गया है, बस क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, लेट अस अज्यूम ये है अपना फंक्शन, इसे कंसिडर कर लेंगे u अपॉन v का फॉर्म और फिर निकाल लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डैश x जो हो जाएगा यहाँ वो क्या होगा, v दैट इज sec x प्लस 1 इंटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स sec x माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस u दैट इज sec x माइनस 1 इंटू v का डेरिवेटिव दैट मीन्स sec x प्लस 1 का डेरिवेटिव। डन, अपॉन क्या होगा, जो भी है न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। डन, यही होगा। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, sec x प्लस 1 तो रहेगा एज इट इज, चलो लिख लिया, इनटू ये क्या है sec x माइनस 1, इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, sec x इंटू tan x, तो लिख देते हैं sec x इंटू tan x और माइनस 1 का डेरिवेटिव परफेक्ट 0, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं माइनस। अब ये भी है sec x माइनस 1 रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अगेन sec x प्लस 1 का डेरिवेटिव। तो ध्यान देना यहाँ पे sec x प्लस 1 sec x माइनस 1 दोनों का डेरिवेटिव सेम है, क्यों, बिकॉज प्लस 1 है माइनस 1 है, दोनों ही है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ sec x इंटू tan x, और फिर डिनोमिनेटर में जो है उसे लिख दो एज इट इज, दैट इज sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ जस्ट सी, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम एक्सपैंड कर सकते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल कराना। तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, तो ये हो गया अपना sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है, देन प्लस sec x इंटू tan x, डन। नाउ माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, ये भी हो गया अपना sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या है sec x इंटू tan x, डन, अपॉन जो है लिख दो, वही है, ठीक है। अब ध्यान देना कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यू कैन सी sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये माइनस x स्क्वायर x इंटू tan x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sec x tan x, देखो यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए मैं ऐड कर सकती हूँ, तो हमारे पास आ गया आंसर 2 इंटू sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस यही है इसका फाइनल आंसर, राइट, इसके आगे तो और कुछ करना नहीं है। डन, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है, sin nx, दैट मीन्स sin टू द पावर nx।
क्या करना है, अगर ध्यान होगा आपको तो जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन एंड होने वाला है। क्या करना था यहाँ पे, जब भी आपके पास कोई फंक्शन होता है उसके ऊपर पावर होता है n, तो मैंने क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव लेने पे आपको मिलता है n इंटू फंक्शन का पावर हो जाएगा n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x होता है, करेक्ट, दैट मीन्स f डैश x। यही करना है यहाँ, तो फंक्शन है यहाँ साइन, उसका करना होगा हमें एक बारी और डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले कंसिडर कर लो, लेट अस अज्यूम फंक्शन इज हियर साइन टू द पावर n x। डन। देखो इसके सोल्यूशन करने के लिए आपके पास और भी तरीके हैं, बट इन दैट वे आपको बहुत सारी सीरीज़ यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पे टेलर सीरीज़ होता है बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए आप यहाँ क्या करो, ना ही आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, ना ही वो सीरीज़ करके आपको सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे प्रॉब्लम्स को। ओके, तो ये क्या करोगे, ऐसे भी आप जब क्लास 12 में जाओगे देन यू विल सी कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो अभी फॉर्मूला किया है उसी को करना है, पर उसके नाम डिफरेंट हो जाएंगे, वहाँ पे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट चेन रूल। ओके, तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स के लिए आपको क्या बताया, क्या है, जो फंक्शन है अगर n पावर में है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इंटू यहाँ पे क्या है, फंक्शन टू द पावर n-1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n-1 x। डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटू डेरिवेटिव अब हम कर देंगे साइन ऑफ x। डन, बस अब उसके बाद हो जाएगा आंसर। तो n तो है कांस्टेंट, लिख देंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, नथिंग बट cos x, तो what we can write, n into sin to the power n-1 into x and then into cos of x. So this is the final answer of this question. Clear? Understood? So I hope कि आपके ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।